तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2027 की तैयारी एकदम बेहतरीन उम्मीद चल रही होगी। तो भैया उसी में हम 4 चांद लगाने वाले हैं। और आप अगर 12th फिजिक्स से एक वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको एक ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो 2018 से 2026 तक भैया बिना रुके पूछा गया है और 2027 में भी भैया पूछा जाएगा। तो उसका क्या भैया नाम है किरचॉफ का नियम। इसकी बात करें भैया 18 से 26 तक बिना रुके भैया पूछा गया है। किसी में 1 नंबर का, किसी में 2 नंबर का, किसी में 3 नंबर का, किसी में 4 नंबर का, किसी में 5 नंबर का, लेकिन पूछा हर सेट में जाता है। हमारे यूपी में जो है वो 7 सेट बनते हैं और 7 सेट में भैया 1 से 5 नंबर का आता है। इस पर न्यूमेरिकल देगा तो 5 नंबर का, अगर पूरा नियम देगा तो 5 नंबर का, अगर एक नियम पूछेगा द्वितीय नियम, बंद पास या बोल्टता का नियम, तो भैया आपका पूरे का पूरा 3 नंबर का। अगर पूछेगा बोल्टता का नियम खाली बताओ तो 3 नंबर का पूछेगा, अगर पूरा नियम बता देगा तो 5 नंबर का अपना पूछेगा, ठीक है। और 1 नंबर में पूछेगा तो क्या पूछेगा वो भी हम आपको बता दें। पूछेगा किस संरक्षण, ऐसा पूछेगा बोल्टता का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, या पूछ लेगा संधि का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। ये भी बताएंगे कौन कौन से संरक्षण पे काम करते हैं। तो भैया सबसे इम्पोर्टेंट जो नियम होता है वो द्वितीय नियम होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर इसको आपने मिस कर दिया तो आपने कम से कम 5 नंबर तो ऐसे मिस कर दिए। तो इसे तो आप लास्ट में ज़रूर देखना, ठीक है। तो एकदम इम्पोर्टेंट है, इतना ध्यान रखना। चलिए अब बिना समय गवाए हुए देखते हैं टॉपिक को। सबसे पहला क्या नियम है किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम, जिसे भैया कभी कभी पूछ लेता संधि का नियम या धारा का नियम। ऐसा पूछ लेगा संधि का नियम क्या है 2 नंबर में, धारा का नियम क्या है 2 नंबर में, इस प्रकार से पूछ लेगा, ठीक है। ये पूछेगा तो 2 नंबर में। अगर दूसरा वाला पूछ लिया तो बोल्टता का नियम क्या है, बंद पास का नियम क्या है, तो 3 नंबर में पूछेगा, लेकिन पूछेगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है, प्रथम नियम, संधि का नियम या धारा का नियम। तो इसमें होता क्या भैया, चलो चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो भैया क्या होता है इसमें एक संधि मतलब एक क्या होता है डॉट, इसे हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं। इसे भैया हम क्या कहते हैं, इसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एक डॉट ले लेंगे, उसे हम संधि कहते हैं। और इसमें भैया क्या है, ये क्या है भैया धारा। इसमें मान लो ये धारा हम बहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया, इसमें हम धारा बहा रहे हैं, ठीक है। अब भैया क्या करें, ये धारा आ रही, ये धारा आ रही, और क्या भैया ये भी धारा आ रही, ठीक है। और ये क्या है धारा जा रही है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे भैया, इसे हम I1 धारा दे देंगे, इसे I2 धारा दे देंगे, इसे हम I3 बोल देंगे, इसे I4 बोल देंगे, इसे I6 बोल देंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे I5 बोलेंगे, I6, I7, I8, ठीक है। ये हो गई आपकी धारा। इसमें देखो भैया I1, I2, I3 और I4 क्या आ रही, अंदर की ओर आ रही हैं, मतलब ये होती है संधि। इसे हम क्या कहते हैं संधि कहते हैं। जो बीच में डॉट होता है इसे हम कहते हैं संधि, ठीक है। जितनी धारा आ रही उतनी भैया देखिए जो अंदर की जो देखो भैया यहाँ पर जो अंदर की ओर जो डॉट लगा है ये क्या है आ रही है धारा, ठीक है। और जो बाहर की ओर ये डॉट लगा है ये भैया क्या है बाहर की ओर लगा है, तो ये क्या है भैया जा रही है धारा। मतलब यहाँ पे एक नियम और भी लिख सकते हैं, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो किसी परिपथ मतलब कोई परिपथ है, किसी परिपथ पर, ठीक है, किसी परिपथ में किसी संधि पर, ठीक है, मिलने वाली कुल धारा, मतलब मिलने वाली हर एक धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है 0 होता है। बीजगणितीय योग को हम सिग्मा से दर्शाते हैं।
बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धारा, ठीक है, मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है भैया? यहाँ पे शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। बस यही हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे भैया क्या? देखिए कितनी धारा आ रही हैं, तो भैया I1 I2 I3 I4। तो लिखेंगे जो भैया, एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे, जो भी धारा अंदर की ओर आती है उसे हम प्लस में लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखेंगे I1 प्लस I2 I प्लस I3। और जो भी धारा भैया बाहर जाती हैं, जो भी भैया धारा बाहर जाती है उसे हम माइनस में लिखते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है? I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8, ठीक है। जो भी धारा अंदर की ओर आती है उसे प्लस में लिखते हैं, जो भी धारा बाहर जाती है उसे हम माइनस में लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे यही चीज़ निकालनी होती है, सूत्र बनाना होता है हमें। तो लिखेंगे यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो भैया चार धारा क्या है? अंदर की ओर आ रही हैं, ठीक है। अब लगाएंगे भैया यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। क्यों माइनस लगाएंगे बताइए भैया? क्यों माइनस लगाएंगे? क्योंकि जो पांचवी धारा है यहाँ पे, वो क्या भैया? निकल रही है, मतलब नीचे की ओर जा रही है, ठीक है, बाहर जा रही है। तो हम लिखेंगे माइनस I5 माइनस I6 माइनस I7 माइनस I8। क्योंकि ये जो बाहर जा रहा है उसे माइनस में लिखेंगे, जो अंदर आ रहा है उसे हम वो बराबर में 0, ठीक है। ये लिख सकते हैं। इसे और एक तरफ से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भैया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। अब यहाँ पे लगा देंगे बराबर। क्यों? क्योंकि जितनी भी माइनस वाली धाराएं हम क्या करेंगे? बराबर के इधर भेज देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? बराबर के इधर भेज। ये तो भैया रूल पढ़ा ही होगा अपने हाई स्कूल में। जो माइनस वाली है बराबर के उधर जाएंगी तो प्लस वाली हो जाएंगी, और प्लस की होंगी उधर जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। तो इसे हम आप लिख सकते हैं प्लस में। क्या लिखेंगे? I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I8। तो ये हो जाएगा। इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया भैया आपका पहला नियम, एकदम सिंपल सा, ठीक है। लेकिन इसे भी पूछता है। और एक बात बता दें, यहाँ पे पूछता है संधि का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, या धारा का नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, तो वो लिखना भैया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? किस संरक्षण पे कार्य करता है? संरक्षण की बात करें भैया, तो ये आपका आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। आवेश संरक्षण पे कार्य करता है। आपका पहला नियम, प्रथम नियम आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं भैया दूसरा नियम, जो भैया आपके यूपी बोर्ड के लिए हम आपको गारंटी दे सकते हैं 200%। इसे आप छोड़ के मत जाना भैया। एक से भैया आपका 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो बनेगा, या न्यूमेरिकल बनेगा, या तीन नंबर का नियम बनेगा, या आपका पूरा डेरिवेशन बनेगा। लेकिन यहाँ से बनेगा 1 नंबर से 5 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो चलिए इसे हम समझते हैं द्वितीय नियम, या इसे हम वोल्टा का नियम भी कहते हैं, या बंद पास का नियम भी कहते हैं। कैसे भी पूछे हमें तो जवाब ही देना है। तो चलिए पहले इसका चित्र बनाते हैं, फिर हम देखते हैं इसका नियम। तो चलिए इसका चित्र किस प्रकार से बनेगा भैया, देखिए। अब बनेगा बढ़िया।
चले अब देखते हैं भैया मस्त से। तो ये यहाँ पे हम भैया I1 धारा बहा देंगे, यहाँ पे R1 प्रतिरोध लगा देंगे और यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस माइनस और विद्युत भागबल E। यहाँ पे भी भैया यहाँ पे E1 होगा विद्युत भागबल, यहाँ पे E2 हो जाएगा आपका विद्युत भागबल प्लस, और ये धारा इधर से बह के आएगी, इधर को भी जाएगी, इधर को भी जाएगी और ये अंदर को भी जाएगी, क्योंकि धारा जिधर भी जगह मिलेगी उधर जाएगी। ठीक है, तो ये आ रही है। ठीक है, और ये आपका पूरा है। यहाँ पे आपकी धारा लगेगी I3, यहाँ पे I2 और यहाँ पे प्रतिरोध, कौन सा प्रतिरोध लगेगा भैया यहाँ पे लगेगा R2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा R3 और धारा I3। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम नाम क्या देंगे भैया, नाम क्या देंगे इसे हम भैया क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं पास 1। ये पहला पास हो जाएगा, बंद पास पहला, और इसे हम पास 2 कहेंगे। ठीक है, ये हो गया पास 1, ये हो गया पास 2 अपना। ठीक है, अब समझेंगे इसको समझेंगे। पहले परिभाषा पढ़ते हैं। किसी परिपथ में मतलब किसी परिपथ में प्रत्येक बंद मतलब हर एक पास का, मतलब इसमें पास 1 है, पास 2 है, इसमें हम पास 3 भी लगा सकते हैं। ठीक है, पास 3 भी लगा सकते हैं, पास 4 भी लगा सकते हैं, जैसा क्रम बढ़ाना चाहो वैसा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए, हर एक पास के लिए अलग अलग भागों में बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध, मतलब बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब गुणनफल का बीजगणितीय योग वही भैया आपका ये वाला सिग्मा। ठीक है, बीजगणितीय योग उस पास में लगे, मतलब जिस पास का निकालेंगे उस पास में लगे विद्युत वाहक बल, मतलब इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं, विद्युत वाहक बल E। ठीक है, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो भैया इससे कुछ ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, तो चलिए हम इसे एक और सिंपल भाषा में लिखते हैं। कहीं बीच है, हाँ है, यहाँ पे लिखते हैं। चलिए नीचे लिख लेते हैं, दिखेगा नीचे, दिख जाएगा। देखिए क्या बोला है पहले, किसी परिपथ में। ठीक है, मान लो यहाँ से लिखेंगे एकदम मस्त से, ये वाली भाषा आप याद रखना, बस दिमाग में बैठा लेना। किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में हर एक मतलब प्रत्येक बंद पास में। ठीक है, बंद पास मतलब ये पास में। ठीक है, किसी परिपथ में बंद पास, ठीक है, बंद पास के अलग अलग भागों में, मतलब बंद पास भागों में बहने वाली धारा, ठीक है, तथा उसके संगत प्रतिरोध उसके संगत प्रतिरोध R के गुणनफल के क्या होता है, उस पास में लगे, ठीक है, उस पास में लगे, ठीक है, विद्युत वाहक बल गुणे ये सिग्मा। ठीक है, बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आप परिभाषा भी देख सकते हैं। तो और एक तरह से समझाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है भैया, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के अलग अलग भागों में बहने वाली धाराओं, ठीक है, क्या बोला, धाराओं का, ठीक है, धारा तथा उसके बीजगणितीय क्या है भैया, उसके संगत प्रतिरोध आदि के बीजगणितीय योग के क्या है भैया, बीजगणितीय योग के, ठीक है, उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल, मतलब E1, ठीक है, विद्युत वाहक बल
के क्या होता है भैया, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आता है मेन पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे भैया, पहले हम लिखेंगे बंद पास 1 के लिए, फिर लिखेंगे बंद पास 2 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम मिटा देंगे, लिखेंगे यहाँ पे, डालेंगे बंद पास 1, मतलब 1 के लिए। बंद पास 1 क्या है भैया, बंद पास 1 कितना है, देखिए बंद पास 1 कितना है। तो यहाँ पे बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका बंद पास 1। ठीक है, R2 R1, यहाँ पे E1, यहाँ पे E2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बंद पास 1। ठीक है, 1 हो जाएगा बंद पास। तो भैया इसको ही देखेंगे। ठीक है, बंद पास 1 के लिए जो काम इसमें किया वही काम इसमें करना है, कोई बात नहीं, बस इस रूल पे चलना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे बंद पास 1 है। तो भैया इधर से चलेंगे। ठीक है, कहीं पे धारा कट रही है, ठीक है, नहीं कट रही है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, बीजगणितीय योग लगा लेंगे। ठीक है, अब भैया यहाँ से चलेंगे, धारा कौन सी बह रही है, I1, तो I1 लिख लेंगे भैया। और प्रतिरोध कौन सा है, ये वाला लिखेंगे, R2 है। ठीक है, अब क्या भैया, क्या लगेगा भैया यहाँ पे, देखिए अब इसमें देखिए भैया, अभी ये धारा इधर से जा रही है और इधर से जाएगी। ठीक है, और इसमें भी जाएगी और एक इधर से आ रही धारा, तो क्या है, टकरा रही हैं। और जहाँ पे भैया धारा टकराएं, मतलब इधर से आ रही है और इधर से भी आ रही है, जहाँ पे भी भैया धारा का टकराव हो वहाँ पे माइनस लगाते हैं, और जहाँ पे भी भैया धारा का टकराव ना हो, एकदम सीधे चल रही हो, वहाँ पे हम प्लस लगाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी भैया धारा टकराती हैं, देखिए यहाँ पे इधर से एक धारा आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो क्या होगी, टकराएंगी। और जहाँ पे भी भैया धारा एकदम अपोजिट मतलब आ रही हो आमने सामने, वहाँ पे भैया माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। तो अब आते हैं नीचे, तो यहाँ पे भैया कौन सी धारा है, I2 बह रही है। ठीक है, I2 बह रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I2, और अब क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पे गुणा लगेगा, और प्रतिरोध कौन सा है, R2। ठीक है, अब भैया लगाएंगे बराबर। ठीक है, बराबर में क्या है भैया, अब देखेंगे विद्युत भाग बल पहले क्या है, E1 है, पहले सिग्मा में लगा लेंगे, E1 है, E1, फिर क्या है भैया यहाँ पे भैया वही लिखेंगे। देखिए भैया यहाँ पे धारा टकरा रही है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा E2, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नियम। ठीक है, अब लिखेंगे बंद पास 2 के लिए, बंद पास 2 के लिए, दिख रहा है भैया, बंद पास 2 के लिए भैया। अब बंद पास 2 ये है, तो इसे हम बना लेते हैं यहीं पे। नीचे नहीं है, यह भैया आपका बंद पास 2 है। यहाँ पे E2 विद्युत भाग बल लगा है, यहाँ पे धारा I2 बह रही है, यहाँ पे R2 प्रतिरोध है, और यहाँ पे R3 प्रतिरोध है, और इसमें नीचे की ओर भैया क्या है भैया, धारा जो है I3 बह रही है। ठीक है, इसमें धारा A से जा रही है और इधर से धारा आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसमें कहीं भी धारा टकराती नहीं है, कहीं पे धारा टकराई दिखाई दे रही है
नहीं दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए भैया इधर एकदम मस्त से बह रही है, ये आ रही है, ये कहीं भी टकराई नहीं है, ठीक है धारा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, और ये भैया आपका बाहर की ओर लगेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे धारा टकराई नहीं दे रही है तो वहाँ यहाँ पे लगाएंगे प्लस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, और यहाँ पे भैया धारा कौन सी है, R2 है, गुणे प्रतिरोध कौन सा है, R2 है, यार ये क्या लिख रहे हैं, I2 और R2, ठीक है। और भैया और नीचे आओ, नीचे क्या है भैया, यहाँ पे लगेंगे प्लस, क्योंकि धारा कहीं पे भी टकराई नहीं दे रही है। देख रहे हो भैया क्रम से बह रही है, ये जा रही है, ठीक है, क्रम से बह रही है, ठीक है। वहाँ पे क्या था, धारा टकरा रही थी, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और भैया I3 बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2, इतना ध्यान रखना, I1 प्लस I2, ये क्या होती है, I1 प्लस I2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, R3, I3 गुणे R3, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बराबर में क्या भैया, यहाँ पे एक विद्युत भाग बल लगा है तो सिग्मा लगाएंगे, ठीक है। विद्युत भाग बल 1 है, जो क्या है भैया E2 जिसका नाम है। नीचे तो विद्युत भाग बल कहीं लगा नहीं है तो भैया E2 लिख देंगे, सिंपल सा, ठीक है। इसे एक और प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिखेंगे सिग्मा I2 गुणे R2 गुणे I3 का मान क्या है भैया, यहाँ पे I3 का मान है I1 गुणे I2, ठीक है, I1 गुणे I2। यहाँ पे हो जाएगा आपका R3 बराबर सिग्मा E2 विद्युत भाग बल, ठीक। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो समझ गए, बस इतना सा टॉपिक है, सिंपल सा लॉजिक है, समझ जाओ, अच्छी तरह से नोट कर लो। और एकदम फिर हम बता रहे हैं 100% आने वाला टॉपिक है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा जो बताएंगे। हमने फिजिक्स में भैया 35 टॉपिक बताए। अगर आप उन 35 टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए आपके 50 से 55 नंबर आने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। यूपी बोर्ड में प्रैक्टिकल के अलग, मतलब 75 से 80 नंबर कोई नहीं रोक सकता अगर उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, आराम से स्क्रीनशॉट मारो इसे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, वरना कोई दिक्कत नहीं।